हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली नेशनल क्लीन एयर कैंपेन जो है इसके 4 साल हो गए हैं। जो 4 साल के बाद जो भी रिपोर्ट आई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेशनल क्लीन एयर कैंपेन एक्चुअली में है क्या, क्यों इसको जो है 2019 में जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलग अलग जो प्रोजेक्ट लिए गए थे, देन नॉन अटेनमेंट सिटीज जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम एनवायरमेंटल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली नेशनल क्लीन एयर कैंपेन जो है इसने 4 साल कंप्लीट कर लिए हैं। तो 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक्चुअली जनवरी के महीने में इसको लॉन्च किया था। लेकिन जो भी इसके एनालिटिकल रिपोर्ट आए हैं, बोला गया है कि इसकी जो प्रोग्रेस है बहुत ही स्लो है, और बहुत ही जगह पे जो एक्चुअली पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए इसको जो स्टार्ट किया गया था, ये बहुत ही इतनी इफेक्टिवली हो नहीं पा रही है। तो देखिए यहाँ पे इसकी जो पहली एक्चुअली ये भारत में ऐसा पहला एक एफर्ट लिया गया था, कंट्री वाइड जो एफर्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ताकि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को कंट्रोल किया जा सके, जो पोल्यूशन जो है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, पर्टिकुलेट मैटर जो PM10 और PM2.5, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कट डाउन करना है, यानी कि PM10 और PM2.5 इसकी कंसेंट्रेशन को आने वाले जो 5 सालों में, यानी कि 2024 तक जो है इसको 20% तक कट डाउन करना, और 2007 को इसका बेस ईयर माना गया था, उसके हिसाब से एटलीस्ट 20% तक की कट डाउन करना यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव था। तो ऐसे प्रश्न भी कभी कभी आपको पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं कि ये PM10 PM2.5 क्या होता है। तो ये जो है 10 जो माइक्रोमीटर के स्केल में आती है, तो ये इनहेलेबल पार्टिकल्स है, यानी कि आप सांस जब लेते हैं ये इनहेल हो सकते हैं। तो आप इसका एक कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो हम लोग सैंड जो है, फाइन सैंड जो है ये PM90 लेवल के होती है, और जो ह्यूमन हेयर PM50 से लेकर 70 थिकनेस होती है। तो PM10 एक आप आइडिया ले सकते हैं कि ये कितनी छोटी हो सकती है, और PM2.5 इससे भी फाइन होती है, तो बहुत खतरनाक होती है यहाँ पे फाइन पार्टिकल, और ये लंग्स तक भी जा सकती है, जो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और PM0.1 जो है ये अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स, तो ये सर्कुलेटरी जो सिस्टम है वहां तक भी चली जाती है। तो इतने सूक्ष्म ये जो पार्टिकल है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को अगर कम नहीं किया गया तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जिसके हिसाब से हेल्थ के ऊपर खर्चा गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो इसको कंट्रोल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए पहले नॉन अटेनमेंट सिटीज का कॉन्सेप्ट लिया गया था, यानी कि जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, तो 5 साल के लिए ये जो प्लानिंग की गई थी, 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज यहाँ पे प्लान किया गया था, 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को कैलकुलेट करके, और इसको आइडेंटिफाई किया गया था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। तो यहाँ पे 2011 से लेकर 2015 तक जो भी सिटीज में एक्चुअली एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बहुत ही ज़्यादा पोर है, उनको यहाँ पे चूज किया गया था। तो अगर आप देखेंगे पूरे भारत में अलग अलग स्टेट्स में, जैसे कि उत्तर प्रदेश में 15 ऐसे सिटीज थे, देन पंजाब में ऐसे 9 सिटीज, देन आप देख सकते हैं दिल्ली में, राजस्थान में 5 सिटीज, महाराष्ट्र में हाईएस्ट जो है 17 सिटीज को टारगेट किया गया था, मध्य प्रदेश में ऐसे 6 सिटीज है, आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में 5 सिटीज, उड़ीसा में 6 सिटीज, आंध्र प्रदेश में जो है 5 सिटीज, कर्नाटका में 4, तमिलनाडु में 1 सिटीज। इसी तरह जो है पूरे देश में 102 सिटीज को टारगेट किया गया था, पहले उनकी जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करने की प्लान की गई थी। और इसको प्लान करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो PM10 है और PM2.5, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन को जो 2017 को बेस ईयर रख के 20% तक कम करना मेन ऑब्जेक्टिव था। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ये नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होती क्या है। तो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ये एक स्टैंडर्ड है रिगार्डिंग द क्वालिटी सेट बाय, एक क्वालिटी है
जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी कि जब मान लीजिए कि आपने कुछ एग्जाम दिया तो वहां पे फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, ऐसे कुछ स्टैंडर्ड होती है, तो उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से एक पर्टिकुलर सिटी की जो एयर क्वालिटी लेवल किस लेवल पे है उसको यहाँ पे जो डिसाइड किया जाता है यहाँ पे। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये जो पावर मिला है बेस्ड ऑन एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 के तहत, और यहाँ पे एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ने 12 पोल्यूटेंट को आइडेंटिफाई किए थे, यानी कि ये सब जो पार्टिकल है उनको पोल्यूटेंट बोला जाएगा जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को हार्म करती है। तो कौन सी यहाँ पे पोल्यूटेंट है वो देख लीजिए आप। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, PM10, PM2.5, ओजोन, लीड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सेनिक, निकल, बेंजीन, एमोनिया और बेंजोपाइरिन, ये सब जो है 12 ऐसे पोल्यूटेंट को जो है आइडेंटिफाई किए गए थे। तो इनकी अगर देखिए क्वांटिटी एयर में बहुत ज्यादा हो जाती है तो एयर क्वालिटी खराब हो जाती है, और उसी खराब एयर क्वालिटी को अगर आप इनहेल करेंगे तो आपके हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है क्या। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसको जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया था विथ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये एक्ट कौन सी है? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1974, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो है CPCB यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पावर दिया गया था, और ये फंक्शन करती है बेस्ड ऑन एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1981। आपको दोनों में कंफ्यूजन नहीं करनी है। तो ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करती क्या है? ये एक फील्ड ऑफ फॉर्मेशन के हिसाब से सर्व करती है, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को टेक्निकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। तो एनवायरनमेंट के जो चैप्टर है भारत में, जो भी रेगुलेशंस है वो चैप्टर में आपने डेफिनेटली ये सब एक्ट्स के बारे में पढ़े ही होंगे। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे जो प्रिंसिपल फंक्शंस है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, तो यहाँ पे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1974 और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1981 के तहत यहाँ पे काम जो है किए जाएंगे। तो ये था कंप्लीट जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है, कैसे काम करते हैं, इसको पावर कहाँ से मिलती है, किस बेसिस पे यहाँ पे काम करते हैं, और उसी बेसिस पे ये टेक्निकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द नेशनल क्लीन एयर कैंपेन, जिसके तहत 2017 को बेस ईयर रख के PM10 पार्टिकुलेट मैटर 10 और PM2.5 इसकी जो कंसंट्रेशन लेवल 2017 के मुकाबले 20% तक कम करना मेन ऑब्जेक्टिव था। लेकिन 4 साल हो गए, इसमें उस तरीके से सुधार नहीं आई है अब तक जो आना चाहिए था। तो इसके लिए डेफिनेटली नॉट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेने होंगे। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।